हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यह प्रोटिस्टा का और प्रोटिस्टा किंगडम का स्टडी हम लोग करेंगे। लेकिन यह प्रोटिस्टा आया कहाँ से? तो सबसे पहले जो है सो हम लोग जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग देखे थे कि जो भी बायोलॉजी में जो है सो टोटल ऑर्गेनिज्म की यदि बात करते हैं तो टोटल ऑर्गेनिज्म को इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में रखा गया है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और तब जो है सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात आती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लेंटी एंड एनिमिलिया। तो यह जो सेकेंड हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यह जो सेकेंड प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इस प्रोटिस्टा में जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरह के ऑर्गेनिज्म का स्टडी होता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें आता है, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जैसे इसमें रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होगा, स्टोरेज फूड मटेरियल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा, लीफ स्टेम रूट डिफ्रेंशिएटेड होगा या नहीं होगा। तो ये सारे कैरेक्टर की बात हम लोग इसमें करेंगे यह जो प्रोटिस्टा में। लेकिन सबसे पहले जो है सो प्रोटिस्टा को जो है हम लोग जो क्लासिफिकेशन जो करते हैं और इसमें यह जो है सो देखते हैं कि प्रोटिस्टा में जो है कौन कौन सा मेंबर को हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है प्रोटिस्टा में, चूंकि इसके पहले जो है सो हम लोग क्लासिफिकेशन में सारा क्लासिफिकेशन को हम लोग पढ़ चुके थे कि जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात किए थे, या फिर जो है इसमें कई तरह का फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का स्टडी किए थे और भी जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का स्टडी किए थे। मतलब पूरी तरह से जो है मोनेरा के जस्ट पहले जैसे हम लोग इसका स्टडी किए थे। तो अब जो है इस प्रोटिस्टा में हम लोग जो पढ़ते हैं, इसमें जैसे टोटल जो है देखिए यहाँ से इसमें फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म जो होगा जिसको लिखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स डायनोफ्लैजिलेट्स। सेकेंड जो हम लोग स्टडी करेंगे डायटॉम्स। थर्ड यूग्लिनोइड्स और फोर्थ स्लाइम मोल्ड और फिफ्थ यानी यहाँ से लिखेंगे प्रोटोजोन्स। यानी ये जो 5 टाइप के ऑर्गेनिज्म जैसे डायनोफ्लैजिलेट, डायटॉम्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, ये सभी को जो है इस प्रोटिस्टा में रखा गया है। लेकिन अब यहाँ से जो है कुछ ऐसे भी है, जैसे मान लिया जाए कि इस प्रोटोजोन्स की जो बात करते हैं, इस प्रोटोजोन्स जो है हम लोग जो है सो प्रोटोजोआ में पढ़ते हैं। इसको प्लांट और एनिमल दोनों में रखा गया है, लेकिन अब जो है सो मेन रूप से किस ग्राउंड पर इसको जो है एनिमल में रखा गया है और किस ग्राउंड पर यहाँ जो है सो प्रोटिस्टा में हम लोग इसको जो स्टडी करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो प्रोटिस्टा के अकॉर्डिंग मैच करता है और कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इसको जो है सो एनिमल के कैरेक्टर को शो करता है। यानी जब हम प्रोटोजोन्स की जब बात करेंगे तब वहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी जो है प्रोटिस्टा का है और कौन कौन सा एनिमिलिया किंगडम का है। क्योंकि प्रोटोजोन्स की जब बात करते हैं तो प्रोटोजोन्स जो है हम लोग जो है सो प्रोटोजोआ मेंबर में मतलब ग्रुप में पढ़ते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ जो है जो कि हम लोग जो फाइलम हुआ प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, ये सभी का सभी जो है एनिमल क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो कैरेक्टर जो है इसमें कुछ जो है सो हम लोग, लेकिन अब किस ग्राउंड पर इस प्रोटोजोन्स को प्रोटिस्टा के मेंबर में रखा गया है इसकी बात हम लोग आगे करेंगे।
ठीक है। तो सबसे पहले जो है सो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, जैसे डाइटोम्स है या फिर डाइनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनॉइड है, स्लाइमोल्ड है, इस सब का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगा और क्यों इसको जो है इस प्रोटिस्टा में रखा गया है। इस प्रोटोजोन्स को, जो कि एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस प्रोटोजोन्स को यहाँ पर क्यों रखा गया है, इसका कुछ न कुछ रीजन तो जरूर होगा और इसी रीजन के आधार पर जो है सो हम लोग यहाँ पर इसको प्रोटोजोन्स को यहाँ पर रखे हैं। यानी कह सकते हैं कि प्रोटोजोन्स जो है ये जो है सो प्रोटिस्टा का मेंबर हो सकता है। ऐसे इसको जो है सो हम लोग एनिमल किंगडम में ही इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब जो है सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यह जो प्रोटिस्टा का जो मेंबर है, जिसमें जितने भी मेंबर हैं सभी के सभी जो है ऑर्गेनिज्म, यहाँ से लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा इज यूकैरियोट unicellular यूकैरियोटिक होगा। मतलब कहने का मतलब जितना भी मेंबर है सभी का सभी जो है यूनिसेलुलर होगा और साथ ही साथ यह जो है सो यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि इसमें जो है सो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बेसिक जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और एक टर्म और आता है मेजोकैरियोट, जो कि इसमें जो है सो मेजोकैरियोट की यदि बात करें तो यह जो है सो डाइनोफ्लैजिलेट आता है, लेकिन मेजोकैरियोट जो है सो डाइनोफ्लैजिलेट होता है, लेकिन इसमें जो है मेजोकैरियोट का विशेष चर्चा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग जो है सो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म को जो है सो हम लोग स्टडी करते हैं, एक जो है सो प्रोकैरियोट और दूसरा जो है सो यूकैरियोट। यही 2 जो है सो मेन डिटेल रूप में हम लोग को पढ़ना पड़ता है और इसी 2 के आधार पर जो है मतलब यहाँ पर जो व्हिटकर के क्लासिफिकेशन जो दिया गया था, वह क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सो यह कहा गया था कि ऑर्गेनिज्म को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में किस तरह का नेचर है। यानी कि वह जो है सो 3 कैरेक्टर्स को मेन रूप से लिया था। एक जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो है सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और तीसरा जो है सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होगा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। इसी 3 मेन कैरेक्टर था, इसी 3 मेन कैरेक्टर्स के आधार पर जो है यह जो है सो RH व्हिटेकर जो है पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सो हम लोग कहेंगे कि ये जो भी प्रोटिस्टा का मेंबर है वो सभी का सभी जो है सो यूनिसेलुलर होगा और यूकैरियोटिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पर जो है सो यदि हम प्रोटोजोन्स की भी बात करते हैं तो यह जो है सो यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक मेंबर होता है। लेकिन जब डाइनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं तो डाइनोफ्लैजिलेट में यहाँ पर देख सकते हैं कि यूकैरियोट तो लिखा है, लेकिन यह जो है सो मेजोकैरियोट होता है। अब जो है सो हम लोग सबसे पहले जो है सो हम लोग ये भी स्टडी कर चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड मेजोकैरियोट। ये जो मेजोकैरियोट जो होता है इसमें यह मेजोकैरियोट आया कहाँ से, तो यह जो मेजोकैरियोट जो है जिसमें कुछ कैरेक्टर जो है सो प्रोकैरियोट का और कुछ कैरेक्टर जो है सो यूकैरियोट का, दोनों का जो है सो पाया जाता है और इसी वजह से इसको जो है सो मेजोकैरियोट जो है सो कहा गया, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने दे चुका हूँ। तो यह जो ऐसे मेनली जो है सो हम लोग यूकैरियोट और प्रोकैरियोट की बात करते हैं। प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि उसका न्यूक्लियस जो है इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और यूकैरियोट का मतलब होता है कि उसका न्यूक्लियस जो है वह जो है सो एक कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट जो होता है उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो इतने सारे कैरेक्टर और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में दे चुका हूँ। अब जो है सो हम लोग इसी में कुछ
इसका और भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की बात करते हैं प्रोटिस्टा में। तो यहाँ से लिखेंगे मेन कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा। ये जो है मेन कैरेक्टर क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट जो है सो हम लोग बात करेंगे, यह जो है सो यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलर। अब यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो होगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों भी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन are made up of lipoprotein। लाइपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है, जो कि यूकैरियोटिक का जो है सो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी है कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वह जो सो लाइपोप्रोटीनियस नेचर होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे कि सेल वाल। देखिए, अब सेल वाल की जहाँ तक बात करते हैं तो सेल वाल जो है कुछ मेंबर में सेल वाल पाया जाता है और कुछ मेंबर में सेल वाल एब्सेंट होता है। तो यहाँ से थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं सेल वाल। इस सेल वाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, परजेंट और यहाँ से लिख सकते हैं मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। मतलब यहाँ जो प्रेजेंट जो होगा, इसका कुछ मेंबर जो है उसमें सेल वाल जो है सो प्रेजेंट होगा। यहाँ से लिखेंगे जैसे डायनोफ्लैजिलेट, एंड डायटोम्स। इसमें जो है सो सेल वाल प्रेजेंट होगा, लेकिन यह जो है इसका कुछ मेंबर जैसे यूग्लिनोइड और सलाइन मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स इस सभी में जो सेल वाल जो है, सेल वाल प्रेजेंट at the time of reproduction। यानी कह सकते हैं कि इसमें जो है सो सेल वाल जो है सो मेन तरह से एब्सेंट ही होता है, ये जितना भी मेंबर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन उस समय जो है सो सेल वाल जो है सो प्रेजेंट हो जाता है, बाकी जो है सो होल लाइफ जो है सो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि कुछ समय के लिए जब रिप्रोडक्शन का समय जब आता है तो सेल वाल जो है सो प्रेजेंट हो जाता है, जब रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है या बिफोर द रिप्रोडक्शन या आफ्टर द रिप्रोडक्शन
सेल वॉल जो है सो क्या होगा, एब्सेंट होगा। लेकिन यह दोनों जो है सो मेंबर जो डाइनोफ्लैजिलेट है और डायटोम्स है, इसमें जो है सो सेल वॉल जो है सो प्रेजेंट होता है। अब जो सेल वॉल जो है ये किस चीज का बना हुआ होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यह जो सो सेलुलोज का बना हुआ होता है। तो यानी कि यहाँ से जो है सो मेन कैरेक्टर, अब देखिए कि कुछ मेंबर जैसे डाइनोफ्लैजिलेट और डायटोम्स, ये दोनों में जो है सो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। जबकि सेल वॉल जो है सो हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया में जो है सो सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो है सो प्लांट में भी सेल वॉल मिलता है, लेकिन अदर जो मेंबर है उसमें जो है सो सेल वॉल नहीं मिलता है। एनिमल के केस में जो है सो सेल वॉल कहीं कहीं पर मिलता है, ऐसा एनिमल में मिलता नहीं है। लेकिन इस तरह से जो है हम लोग जो है सो कह सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि जो मेंबर जो है, इस मेंबर में जो है सो सेल वॉल जो है सो जो भी मिलेगा तो एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, बाकी जो है सो रिप्रोडक्शन के बिफोर और आफ्टर यह जो है सो सेल वॉल डिसअपियर रहेगा। तो इस तरह से इस ग्राउंड पर जो है सो हम लोग कहेंगे कि यह जो है ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, चूंकि यह जो है सो यूनिसेलुलर मेंबर होता है, यूकैरियोटिक मेंबर होता है। अब इसके बाद जो है सो सबसे मेन कैरेक्टर जो है इस प्रोटिस्टा का जो है सो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है यह किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और इसी मेन जो कैरेक्टर जो है, जैसे मैंने बताया था कि व्हिटकर के क्लासिफिकेशन के जो दिया था उसमें जो है सो 3 कैरेक्टर को मेन रूप से कंसिडर किया गया था, जो कि हम लोग जो है सो उस चीज़ को स्टडी करते हैं। जैसे जो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसी जो है सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और जो है सो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यह जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ से लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यह जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 4 टाइप का जो है सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। सबसे फर्स्ट जो है सो हम लोग जो बात करेंगे होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड जो है सो इसमें न्यूट्रिशन जो होगा इसके लिए हम लोग लिखेंगे होलोजोइक। और थर्ड जो है एब्जॉर्प्टिव। और फोर्थ जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम लोग कहेंगे मिक्सोट्रॉपिक। यह जो है सब 4 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब जो है देखिए कि होलोफाइटिक, और इसको जो है सो हम लोग और भी लिख सकते हैं फोटोसिंथेटिक, या फिर फोटोसिंथेसिस के जगह पर हम लोग ये भी कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ। यहाँ से लिख सकते हैं ऑटोट्रॉफ। अब देखिए ऑटोट्रॉफ जो है जिसमें यह होलोफाइटिक जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ से लिख सकते हैं दे प्रिपेयर own food मतलब यह जो है अपना जो है सो फूड खुद बनाता है। यानी होलोफाइटिक और ऑटोट्रॉफ में जो है सो हम लोग कहेंगे कि यह जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड जो है सो खुद बनाता है। तो यहाँ जो है सो यह होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉफ या दे प्रिपेयर ओन फूड, ठीक है। होलोजोइक में दे डू नॉट prepared their food।
दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड, या जो है सो अपना फूड जो है सो ये नहीं बना पाता है। इसके बाद एब्जॉर्प्टिव में they obtain food from organic, dead organic materials, और मिक्सोट्रॉपिक में they are holophytic and holozoic mode of nutrition। मतलब यहाँ से जो है सो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये 4 टाइप का जो है सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ से पाया जाता है इस प्रोटिस्टा का मेंबर में। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा है जो जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोफाइटिक है या ऑटोट्रॉफ है, मतलब वह अपना फूड जो है सो खुद बना पाता है। कुछ ऐसा मेंबर है जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन रखता है जिसमें वह जो सो फूड जो है सो अपने नहीं बनाता है और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और फिर थर्ड टाइप का एब्जॉर्प्टिव, यानी कि यहाँ पर जो है सो एब्जॉर्प्टिव जो न्यूट्रिशन जो होता है जिसमें यह जो है सो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से जो है यह अपना डेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से अपना फूड को प्राप्त करता है। और यह जो मिक्सोट्रॉपिक जो है इस मिक्सोट्रॉपिक में यह जो फूड ऑफ जो ये न्यूट्रिशन जो है जिसमें यह जो है सो ऑर्गेनिज्म अपना या तो जो है सो होलोफाइटिक या होलोजोइक न्यूट्रिशन रखता है। तो यानी कि यह जो सो 4 टाइप का जो है सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब जैसे जैसे हम लोग जो है सो इसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर जैसे ये तो अभी इसका कॉमन मेथड जो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मेंबर जो है जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, कुछ ऐसे मेंबर है जिसमें होलोजोइक और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, और कुछ ऐसा भी मेंबर है जिसमें एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब इसके बाद जो है सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन इस प्रोटिस्टा के मेंबर में किस तरह का मतलब कि रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब बात करेंगे रिप्रोडक्शन प्रोसेस का कि यह जो प्रोटिस्टा का जो भी मेंबर है वो किस तरह से रिप्रोडक्शन कर पाता है, उसमें किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।